हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम क्लास 9 का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इससे पहली वीडियो में आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मतलब कि ऐसे ट्राइनोमियल जो क्या क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो 2 हो और जिसमें क्या हो 3 टर्म हो। क्या टर्म हो, कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 तरह के ट्राइनोमियल मिलते हैं, मतलब इसमें भी आपको 2 तरह के ट्राइनोमियल मिलेंगे। क्या क्या, एक मिलेगा आपको इस टाइप का x² प्लस bx प्लस c टाइप का, ठीक, एक ऐसा मिलेगा ट्राइनोमियल। और दूसरा मिलेगा आपको ऐसा ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का ट्राइनोमियल मिलेगा। देखिए दोनों क्या है, ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म है, और क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि इनकी डिग्री क्या है 2 है, इसकी भी डिग्री क्या है 2 है। तो इसलिए ये क्या हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ट्राइनोमियल है, ठीक। तो अब देखिए 2 तरह के फॉर्म, एक ये दूसरा ही। तो पहला मैं आपको ये बताऊंगा, आप इस वीडियो में कल इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 2 वीडियो में 2 सेपरेट चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे से करते हैं, क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उस पर जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा में क्या वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस पर। अब इसके क्वेश्चन को करते कैसे है, कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। देखिए इसको किसी भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका होता है, तरीका ये कि जैसे आपको दे दिया ये, ठीक, तो आपको इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, आप 2 नंबर ढूंढते हैं। 2 नंबर चाहिए हमें, एक नंबर चाहिए, मान लो हमारा एक नंबर अल्फा, इसको अल्फा, एक नंबर बीटा, 2 नंबर खोजते हैं अल्फा बीटा। अब वो 2 नंबर ऐसे होते हैं अल्फा बीटा, ठीक है, ऐसे 2 नंबर होंगे अल्फा बीटा जिनका इंटू करेंगे तो सी मिलेगा, मतलब ये कांस्टेंट टर्म। और सी का साइन क्या है, प्लस है ना, ये साइन क्या, देखिए ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा, साइन क्या है, प्लस है। तो उनका उन 2 नंबरों का प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए, हमें बी मिलना चाहिए। बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, बी, ये मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर के। एक एग्जाम्पल आपको दिमाग में आएगा तब समझने कैसे कर बता रहा हूँ। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया ऐसे x² प्लस 9x प्लस 18, ठीक, और आपसे कहता है इसको फैक्टराइज करिए। तो इसको फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि आपको ऐसे 2 नंबर खोजने हैं, ऐसे 2 नंबर खोजने हैं जिनका इंटू करने पे क्या मिले 18, मतलब 18 मिले। और 18 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस करने पे क्या मिले, ये 9 है यहाँ पर, तो 9 मिलना चाहिए। तो हमें ऐसे 2 नंबर खोजने। तो देखिए खोजने का तरीका बहुत सिंपल है। आप देखिए जो हमें 2 नंबर ऐसे ही खोजने हैं जिनका इंटू करने पर 18 मिले, तो आप करिए क्या, बस 18 को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक, ये हो गया फैक्टराइज। अब इसमें देखिए फैक्टराइज होने के बाद क्या करना, आपको 2 नंबर ऐसे खोजे जिनका इंटू करने पर 18 मिले। अब इन तीनों का इंटू कर देंगे तो 18 तो आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए ऐसे 2 नंबर। तो वो जो 2 नंबर होंगे इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे मान लीजिए 2 का आपने 3 से इंटू किया 6, और ये क्या है 3। अब देखिए 6 को 3 से इंटू करिए तो क्या मिलेगा 18, और 6 को 3 से प्लस करिए तो क्या मिलेगा 9, है ना। मतलब ये 6 और 3 ऐसा 2 नंबर हो गया जिनका इंटू करने पे 18 मिलेगा, और प्लस करने पर, देखिए प्लस करने पर ही मिल रहा है 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो हम ऐसे 2 नंबर खोजते जिनको माइनस करने पर क्या मिलता, 9 मिलता, ठीक है। तो यहाँ का साइन देकर के हम बताते हैं कि यहाँ ये कब कैसे मिलेगा, प्लस है तो प्लस करने मिलेगा ये, अगर ये माइनस होता तो ये माइनस करने मिलता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आप जैसे मन तैसे भी कर लेंगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का साइन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ का चीज मिलता है। ये हमेशा 2 नंबरों का इंटू करने मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये मिल गया। अब इसे लिखते कैसे, अब देखिए x² है प्लस, अब 9 कैसे आ रहा है, 6 को 3 में ऐड करने पर आ रहा है, तो यार 9 को लिखेंगे आप क्या 6 और प्लस 3, ठीक, और ये x और प्लस क्या 18। अब इस x का अंदर क्या करिए आप इंटू कर दीजिए, तो हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 3x और प्लस 18, ठीक। अब यहाँ देखिए कितने टर्म होंगे, 1 2 3 4 टर्म होंगे। अब मैंने बताया कि सबसे पहला कि जब 4 टर्म हो तो क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, इसको साथ कर लीजिए, इसको और इसको साथ कर लीजिए। और जब भी पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ देखिए x², ये क्या 6x है, दोनों में क्या कॉमन होगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। ये देखिए 3, ये 18, तो 3 कॉमन कर लीजिए, और ये हो जाएगा x प्लस 6, क्योंकि 3 क्या करेगा 18 को डिवाइड करेगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पर x प्लस 6, यहाँ भी x प्लस 6,
तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 6 और यहाँ पे x, यहाँ पे 3, तो हो जाएगा x प्लस 3। ऐसा आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो अभी मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं होगा तो आगे आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब आइए हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान क्या करना है, इनटू करने पर कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए, और यहाँ कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस करने पर वो नंबर मिलना चाहिए जो एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, +5, तो 5 हमें मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी मतलब नहीं, बस इसको देखिएगा, ये मिलना चाहिए। जैसे 24 है तो आप देखिए, एक तो मैंने बताया फैक्टराइज करके, दूसरा पर ओनली सोच सकते हैं। ऐसे दो नंबर खोए जिसका इंटू करने पर 24 मिले और माइनस करने पर 5 मिले, तो आप अगर टेबल पढ़ेंगे जिसमें 24 आता होगा, शुरू से लेके देखिए 5 चाहिए और डिफरेंस 5 आएगा, तो इसका मतलब एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो हमेशा आप बड़े नंबर से टेबल को स्टार्ट करिए। जैसे आप देखिए, अगर 8 का टेबल पढ़ेंगे, अगर 8 का पढ़ेंगे तो 8 3 जा 24 होता है, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। आपको देखिए धीरे धीरे ये चीज आ जाएगी। अगर आपको नहीं आता, सिंपल सी बात है, 24 क्या करिए, फैक्टराइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमें नंबर क्या मिला, हमें मिला 8 और 3। तो 8 में 3 का इंटू जब करेंगे तो 24 आएगा। 8 में से 3 को माइनस करेंगे, देखिए माइनस कहाँ से, यहाँ माइनस से, इसलिए हम कह रहे हैं कि माइनस करने पर 5 मिलेगा, ठीक है। तो अब इसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब 5 कैसे मिल रहा है, 8 माइनस 3, तो 5 को लिखेंगे क्या हम लोग, 5 को लिखेंगे 8 माइनस 3 एक्स और माइनस का 24, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद सिंपल सा प्रोसेस, इसका एक्स का इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 3x माइनस 24, ठीक। अब इसके आगे देखिए बस सिंपल सा है, 4 चीजें में दिखी तो हम क्या करेंगे, दो का पेड़ बना लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x एक साथ और प्लस ये लिखिएगा माइनस 3x माइनस 24, पूरे टर्म को साथ में लेना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं माइनस वाला भी इसके साथ लेकर के प्लस बीच में लगा दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 8x, दोनों में क्या कॉमन है, x, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, यहाँ माइनस, तो पहला का माइनस कॉमन हुआ, ये 3 और 24 3 के टेबल में आता है, हमको पता है 3 8 जा होता है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x और प्लस 8, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन कर लिया है। तो देखिए ये x प्लस 8, ये x प्लस 8, तो हो जाएगा ये x प्लस 8 और ये क्या x माइनस 3। फाइनली हमारा क्या फैक्टराइज हो गया। बस आप प्रोसेस को फॉलो करिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर बहुत ही क्या करेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस क्या 21, हमसे करेंगे इसको फैक्टराइज करिए, ठीक है। तो इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए इसे फैक्टराइज ऐसे करेंगे, यहाँ देखिए कांस्टेंट का 21, तो हम ऐसे 2 नंबर खोजेंगे, ऐसे 2 नंबर खोजना है जिनका इंटू करने पे क्या 21 मिले, और यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस करने में क्या मिलना चाहिए, ये 4 मिलना चाहिए। तो 7 का टेल पर 21 को देखेंगे तो 7 का टेल में आता है 7 और 3, 7 3 जो होता है 21, और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। आपको अगर नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप 21 को फैक्टराइज करिए, 3 से कटेगा, 3 7 जा, फिर 7 1 जा 7, अब 7 और 3 ही आया तो 7 3 जा 21, और 7 में से 3 माइनस हुआ तो क्या, देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 3 में 7 घटाएंगे तो 4 नहीं बल्कि माइनस 4 आएगा। तो आप ध्यान रखिए, मैंने ही बोला कि ये नंबर आना चाहिए, इससे मतलब नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आप खुद गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो हमने पता चल गया। अब बस सिंपल से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैसे आ रहा है, 7 में से 3 को माइनस करने पर, ये x और ये क्या माइनस 21। अब इसे कर लीजिए एक्स स्क्वायर, x का अंदर इंटू करिए, ये माइनस भी अंदर इंटू हुआ तो हो जाएगा माइनस 7x और माइनस क्या प्लस 3x और माइनस 21। ये दोनों में से देखिए x का मान तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 प्लस 3, ये हो जाएगा क्या x माइनस 7। देखिए जो फैक्टर यहाँ बनता है वही यहाँ बनता है, 3 7 जा 21 होता है, तो ये आराम से काउंट हो गया, तो ये x माइनस 7 और ये भी क्या x माइनस 7, तो फाइनली आ जाएगा x माइनस 7 और ये हो जाएगा क्या x प्लस 3 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। क्या करना था हमें, सिंपल सा ऐसे 2 नंबर खोजना था जिनका इंटू करने पर 21 और माइनस करने पर 4 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अभी कुछ क्वेश्चन रहे जिसमें नंबरिंग था। अभी कुछ अक्सर ऐसे होते हैं जिसमें अंडररूट वगैरह भी आता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं भी उनको बताता हूँ, तो आप ध्यान से उसको देखिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमारे पास है, तो 4 देखिए हमारे पास ऐसे है, एक्स स्क्वायर
प्लस 5√3x और प्लस 12। जैसे हमें इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, फैक्टराइज करना चाहते हैं। तो अब इसे कैसे करेंगे, अंडर रूट आ गया। तो अंडर रूट को आप देख घबराइए मत, पहला काम आप ये देखिए, ये 12 है, तो हमें ऐसे दो नंबर खोजना है जिनका इंटू करने पे 12 मिले, और यहाँ क्या प्लस है, तो प्लस करने पर 5√3 मिलना चाहिए। देखिए 12 की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि 6 × 2 भी कर देंगे तभी 12 आता है, 4 × 3 करेंगे तभी 12 आता है। लेकिन हमें ऐसा दो नंबर खोजना जिनका प्लस करने पर 5√3 है। अब देखिए एक चीज सोचिए, अगर यहाँ पे लिखा है √3 और यहाँ लिखा है √3, तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2√3, है ना। मतलब आप जब भी दो नंबर को ऐड करेंगे तो उसमें ऐड करने पे ये मिला √3, 2√3, इसमें √3 आ रहा है। √3 कब आ रहा है, जब दो नंबरों को ऐड कर रहे थे उन दोनों नंबरों में √3 था, तभी ऐड करने पे क्या उसके सम में भी √3, 2√3 आ रहा था। हमें क्या चाहिए, हमें इसके प्लेस पे चाहिए 5√3। मतलब यहाँ पे जो दो नंबर हम लेंगे प्लस करने के लिए उसमें क्या √3 होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला कंडीशन कि दोनों में √3 होगा। और हमें क्या पता करना है, देखिए बस स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इंटू करने पे 12 ना चाहिए। तो अब बताइए, अगर मैं दो नंबर √3 और √3 लूंगा, उनका प्लस करूंगा तो 5√3 कभी नहीं मिलेगा, और उनका अगर इंटू भी करूंगा तो √3 का √3 करिए, कभी भी 12 नहीं आएगा। ये क्या आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से नंबर वो नहीं आएगा, वो आएगा। मैं बता रहा हूँ उस नंबर को खोजेंगे कैसे। अब देखिए √3 का √3 किया तो 3 आया। अब 3 का इंटू किससे करेंगे कि 12 मिलेगा, 4 से, है ना। तो अगर मैं जैसे लिखा है √3, अगर मैं यहाँ लिख दूं क्या, 4 लिख दूं। अब देखिए 4√3 और ये क्या है √3, एक बार ऐड करिए कितना आएगा, 5√3 आया। और यहीं पर लिख दीजिए 4√3। अब देखिए इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12 भी दे देगा। तो हमने फाइनली क्या किया, वो दो नंबर खोज लिया। एक होगा नंबर 4√3 और एक हो गया √3 होगा, ठीक है। तो अब देखिए 5√3 कैसे आ रहा है, इन दोनों का सम। तो 5√3 के प्लेस पे क्या करेंगे आप, इसको लिख देंगे। तो लिखिए x² प्लस ये क्या होगा 4√3 अब प्लस √3x अब प्लस क्या 12। अब x का अंदर इंटू कर लीजिए, तो x² प्लस 4√3x प्लस √3x अब प्लस क्या 12। अब देखिए पेयर बना लीजिए, इसको 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 और इसको। अब यहां से देखिए दोनों में क्या है, यक्स कॉमन है कि नहीं, दोनों में क्या है, यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये यक्स प्लस 4√3। अब जो पेयर यहाँ बना वही पेयर यहाँ भी बनेगा। अब यहाँ देखिए आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे यक्स है, इस वाले में क्या है यक्स, यहाँ पे यक्स है तो इसमें यक्स है, लेकिन यक्स के पास यहाँ कुछ नहीं थी, यहाँ पर √3 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से √3 को हटाएंगे। तो √3 को हटाने के लिए मतलब क्या, √3 को हटाना मतलब उसको कॉमन करेंगे। तो इसको प्लस √3, तो ये क्या हो जाएगा यक्स प्लस 12 अपान में क्या हो जाएगा √3। और 12 अपान √3 को मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 12 अपान √3 है, तो आप क्या करिए, इसके ऊपर से √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। रेशनलाइजेशन पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो हो जाएगा 12√3 और √3 का √3 करिए कितना आएगा 3। तो 3 4 जा 12। तो फाइनली हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया 4√3। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या 4√3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स x प्लस 4√3 प्लस √3 और ये x और ये हमारा क्या बन गया 4√3। तो फाइनली देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 4√3 और ये हो जाएगा यक्स प्लस √3। तो हमने बस, आप देखिए मैंने क्या करिएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं जो स्टेप बताया आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एक और क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूँ जिसको आप देखिए आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन 5 है, ये कह रहा है कि x² प्लस 5√3x अब प्लस 12, इससे फैक्टराइज करना है, ठीक है। सॉरी ये मैंने वही क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन 5 हमारा ये है x² प्लस 3√3x और माइनस क्या 30। हमें क्या करना है, इससे फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका इंटू करने पर 30 मिले, और यहाँ माइनस, तो माइनस करने पे क्या 3√3। जब भी दो नंबर को घटाएंगे और उसमें √3 आएगा ना, तो अब ऐसा दो नंबर अगर होगा उनका डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों नंबरों के डिफरेंस में √3 तो होना पक्का है, ठीक है। अब √3 तो होना पक्का है, इंटू करने में चाहिए 30। अगर हम √3 और √3 लेके चले और इन दोनों का अगर इंटू करेंगे तो ये आपको पता है कि ये हमें क्या देगा 3 देगा। और 3 का इंटू किससे करेंगे कि 30 आएगा, तो हमको पता है 3 का इंटू आप किससे करिए 10 से कर दीजिए। जैसे आप 10 से करेंगे
तो 10 से करने पर क्या आ जाएगा, 10 से करने पर इसका इंटू तो 30 आ जाएगा, लेकिन 10 है तो अगर आप 10 किसी एक नंबर में ले लीजिए, मान लिया आपने इसमें ले लिया 10, तो क्या इनका डिफरेंस करने पे 3√3 आएगा, नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज दिक्कत आएगी कि वो नंबर होगा कौन सा। तो ये जो 10 है ये 10 फैक्टराइज होगा कि नहीं, ये दो नंबर दो पार्ट में हो सकता है, एक होगा 2 दूसरा होगा 5। तो अगर 10 को जैसे मैं एक नंबर के पास लिख रहा हूँ, मैं ऐसा करूँ इनका जो फैक्टर आया 2 और 5, मैं उसको लिख दूँ, एक को मैं 5√3 लिख दूँ और दूसरे लिख दूँ क्या 2√3। अब 5 में से क्या 2, बताइए कितना आएगा, 3√3 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको नंबर मिला, इंटू करने पे 30 मिल रहा था, लेकिन बात है कि मैं अगर उस नंबर किसी एक नंबर के पास रख रहा था तो उनका डिफरेंस 3√3 नहीं आ रहा था। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उस नंबर को फैक्टराइज कर लेंगे और उसके पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो वही मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, एक पार्ट को इसके पास भेज दिया, एक पार्ट को मैंने इसके पास भेज दिया और तब उनका डिफरेंस निकाला तो 3√3। और इन दोनों का आप इंटू भी कर लीजिए, तो इंटू करने पे क्या आएगा, ये हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 3√3 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। तो बस आपको करना क्या पड़ेगा, x² प्लस 5√3 और माइनस क्या लिखेंगे 2√3 और ये x और ये क्या -30। अब बस आप x का अंदर इंटू कर लीजिए, तो हो जाएगा x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x और माइनस क्या 30। अब मैंने बताया कि क्या करेंगे, इसके बाद आप पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पेयर बना लीजिए, x² प्लस 5√3x को एक साथ और ये प्लस लगा दे के ये पूरा माइनस 2√3 और माइनस x और माइनस क्या 30 एक साथ। ठीक, ये तो हमारा फाइनली हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए पेयर बना, तो इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। कॉमन यहाँ पे क्या है, x, तो कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा x प्लस 5√3। ठीक है, 5 है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप पहले आपको दिख रहा होगा माइनस, ये देखिए 2 है, 30 को डिवाइड करेगा तो 2 भी काउंट कर लीजिए, ये हो जाएगा √3x और प्लस क्या 15। अब देखिए मिलाइए, ये पेयर और ये पेयर सेम नहीं, यहाँ पर x है लेकिन √3 एक्स्ट्रा है, इस √3 को आप बाहर कर लीजिए। जैसे ही देखिए आप बाहर करेंगे तो क्या होगा, ये x और ये x प्लस 5√3 और यहाँ से आप √3 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा x प्लस 15 अपन में क्या √3। और 15 अपन √3 को आप अगर अलग से सॉल्व करके चेक करेंगे तो देखिए कितना आएगा, √3 इंटू √3 कर लेते हैं तो 15√3 अपन में क्या हो जाएगा 3 और 5 से कट जाएगा तो हो जाएगा 5√3। तो ये फाइनली हमारा आ गया। ठीक है, मतलब 15/√3 क्या है 5√3 के इक्वल है। तो यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा ये x और ये x प्लस 5√3 माइनस 2√3 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 5√3। ठीक, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा ये x प्लस 5√3 ये हो जाएगा x माइनस 2। तो फाइनली हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया। देखिए जो स्टेप है, पहला स्टेप आपको सीखना क्या है कि वो नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, वो मैंने तरीका बता दिया। दूसरा कॉमन कैसे करते हैं, जस्ट मिलाएंगे, ये कौन किसके पास कहाँ कैसे। मैंने देखा कि यहाँ पर √3x है, यहाँ पर क्या कर x है, मतलब यहाँ पर x फ्री है, यहाँ पर x फ्री नहीं है, तो मैंने x को फ्री किया √3 को कॉमन करके, तो उसे डिवाइड कर दिया सिंपल सा। ठीक है, आएगा भाई, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन आएगा भाई, लेकिन आप क्या करिए प्रोसेस को फॉलो करके वो आपके ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन किए। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन। तो अब एक और थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है क्या, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 20 p प्लस क्यू माइनस 125। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका सेम टू सेम जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो आप सीखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, लेट करते हैं। एक से आपको दिख रहा हो कि p प्लस क्यू आपका हर जगह है ना सेम है, तो यही सिमिलरिटी पकड़ते हैं। तो ये p प्लस क्यू को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं। जैसे हम x माने तो ये देखिए x तो क्या आएगा, x² माइनस 20x और माइनस क्या 125 हो गया, है ना। तो ये देखिए जैसे हमने इसको माना, ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली देखा जाए तो हमारा बन गया क्या, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बात ही आता है। तो हमें ऐसा दो नंबर खोजना पड़ेगा जिसका इंटू करने पे 125, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे क्या 20 मिलना चाहिए। बस 20 देखिए, इस माइनस का चिंता मत करिए आप, ये ऑटोमेटिकली अपना आ जाएगा। आपको ये देखना है कि 20 मिलना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है,
तो 125 देखेंगे तो 25 का टेबल आप जब पढ़ेंगे तो 25 के टेबल में क्या 5 से जैसे इंटू करेंगे तो 125 आता है ना। तो आप बस यही करिए, देखिए 25 का 5 से इंटू करिए 125 आएगा। अब 25 में से 5 घटाइए कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो यही क्या होगा नंबर होगा। तो आपको घबराने जो नहीं, 125 को फैक्टराइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये नंबर मिल जाएगा। बस अत्यंत ध्यान आपको ये रखना कि आपको 2 नंबर खोजने हैं, 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 20 को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 25 और -5 और ये क्या है x और -125। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको अंदर लाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -25x और ये +5x और -125। अब देखिए यहाँ पेयर मान लीजिए इसको। तो यहाँ देखिए x कॉमन तो हो जाएगा x -25 प्लस यहाँ 5 को कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा x -25। तो फाइनली हो जाएगा x -25 और ये हो जाएगा क्या x +5। तो फाइनली हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। सो सिंपल। अब फैक्टराइज होने के बाद देखिए यहाँ छोड़ नहीं देंगे, आपने x को लिक्सोलेट किया था p + q को, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे x की जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तब जाके आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p + q -25, ये हो जाएगा p + q और +5। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब एक और लिखिए लास्ट टाइप जो आपको आएगा। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टाइप का क्वेश्चन समझा दूं ताकि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है a⁴ + 4a² और +3। अब देखिए आप कहेंगे कि ये तो ट्राइनोमियल है कि क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखिए क्वाड्रेटिक नहीं है तो कि इसको ऐसा नहीं कि फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। देखिए करने का तरीका क्या होगा, जैसे a⁴ को हम ऐसे लिख सकते हैं a² का स्क्वायर + 4a² + 3, ठीक ले सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 × 2 करें तो 4 आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा है। अब इसमें क्या करिए, लेट करिए, लेट a² मान लीजिए क्या x। जैसे आप a² x मानेंगे यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4x और +3। अब देखिए हमारा क्या क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे आराम से फैक्टराइज करेंगे। तो हम ऐसे 2 नंबर खोजेंगे जिनका इंटू करने पे 3 और प्लस करने पे 4। और जब नंबर छोटा हो और प्लस करने पे बड़ा नंबर चाहेगा तो पक्का रहिएगा। देखिए इस कंडीशन ना देखिएगा, क्या मैंने बताया कि जब भी कोई नंबर छोटा होगा, इंटू करने पे कोई छोटा नंबर मिले और प्लस करने पे कोई बड़ा नंबर चाहिए, तो इसका मतलब कि उन 2 नंबरों में 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। ऐसी पॉसिबल ही है, अन्यथा और किसी के से पॉसिबल नहीं है। तो 1 का 3 से इंटू कर दीजिए 3 आ जाएगा, 1 को आप 3 से प्लस कर लीजिए 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 2 नंबर होगा। तो 4 को हम लिखेंगे क्या, अल्टीमेटली इसको लिखेंगे x², इसको लिखेंगे 3x + x और +3। मैंने x का अंदर इंटू भी कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये x² + 3x + x और +3। फिर यहाँ पेयर बना लीजिए आप, तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा x + 3 और यहाँ देखिए कुछ कॉमन है, जब 1 कॉमन हो जाता है तो ये हो जाएगा x + 3। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा x + 3 और ये क्या हो जाएगा x + 1। एट लास्ट क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x हमारा क्या है a², तो यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा a² + 3 और ये हो जाएगा a² + 1। अगर आपको आता है तो आप इसे डायरेक्ट भी फैक्टर, यहाँ के बाद कभी लोग डायरेक्ट भी फैक्टराइज करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। आप अगर इसको सीख जाए तो आप डायरेक्ट यहीं से करते करते भी आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें मैंने इस टाइप के जो मैंने बताया क्या x² + bf + c टाइप के जितने भी थे वो मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को समझाए। अब इसमें कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि इससे आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन को कि कैसे कैसे उसे और करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं मैं, सिंपल सा। ये एक्सरसाइज RS का पहला क्वेश्चन है। तो ये है x² + 11x और +30। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका इंटू करने पे 30 और प्लस करने पे 11, ठीक है। तो अगर आपको टेबल बेहतरीन तरीके से अच्छे से याद होगा तो बहुत जल्दी आप उस नंबर को खोज सकते हैं। बस आप टेबल पढ़ते जाइए जिसमें 30 आता हो और 11 आता हो। 11 देखिए प्लस करेंगे तो 6 5 या 30, 6 + 5 करिए, 6 × 5 कर लीजिए, ये 30 दे देगा, और 6 + 5 कर लीजिए, ये आपको 11 दे देगा। तो 6 और 5 हो सकता है नंबर हमारा, और कोई इसके अलावा नंबर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ये यूनिक होता है। तो यहाँ पर 11 को हम क्या लिखेंगे, 11 को हम राइट करेंगे क्या 6 + 5x और प्लस क्या 30। तो x² x का अंदर इंटू कर लीजिए, क्या होगा 6x और ये 5x और प्लस क्या 30, ठीक।
चलिए ये तो हमारा हो गया। अब सिंपल सी बात है, पेयर बना लेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। यहाँ देखिए कॉमन आपको दिख रहा होगा दोनों में क्या है, x तो हो जाएगा x प्लस 6, और यहाँ क्या कॉमन है 5 तो हो जाएगा क्या है x प्लस 6। तो ये फाइनली हो जाएगा क्या है x प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो ये हमारा क्या फाइनली फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं। चलिए, तो मैं आपको इसमें हर तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा, सिंपल ही बताऊंगा, कट और थोड़े हार्ड वाले, उससे भी हार्ड वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको लगाइएगा आप, उसके बाद उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपको मेथड समझ में आ गया होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। ये देखिए, x² प्लस 2 अंडर रूट 3 x माइनस 25। मैं फोकस कर रहा हूँ कि अंडरवुड वाले क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि वहां पे दिक्कत होती है। तो अंडरवुड वाले क्वेश्चन करने का देखिए तरीका है, आप उसको समझ लीजिए मैं कैसे बता रहा हूँ। देखिए, इंटू करने पे 24, माइनस करने पे 2 रूट 3, 2 नंबर चाहिए। तो देखिए माइनस करने पे 2 रूट 3, जब भी अंडरवुड का है तो एक तो कंफर्म रही कि 2 नंबर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर, प्लस आता तो प्लस करने पर। उन 2 नंबरों में रूट 3 तो पक्का ही आएगा, क्योंकि रूट 3 अगर नहीं आएगा तो उनका डिफरेंस हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो रूट 3 दोनों में होगा, तो रूट 3 का रूट 3 से इंटू भी कर लीजिए ताकि हमको 24 के आसपास पहुंच सके। तो रूट 3 का रूट 3 जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और आप एक चीज जानते हैं कि 3 कैसे आता है, किसका इंटू किससे करेंगे कि 24 आ जाएगा। तो 3 का इंटू देखिए आप किससे करिए, 8 से कर दीजिए, क्योंकि 8 से करेंगे तभी आपका क्या आएगा, तभी आपका पॉसिबल है कि 24 आएगा। अब चलिए, इसका मतलब 3 है तो दूसरा नंबर 8 पक्का होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं जिसका इंटू करेंगे 3 से और 24 आ जाए। तो इस कंडीशन में 8 तो होगा, लेकिन 8 को अगर आप इसके पास या किसी के पास रखेंगे तो उनका डिफरेंस 2 रूट 3 नहीं आएगा। अब नहीं आने का मतलब है कि आप 8 को भी क्या फैक्टराइज करेंगे, तो 8 को लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 2, क्योंकि 4 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 मिलेगा, और 4 का 2 से इंटू करेंगे तो 8, और 3 के 24। इसका मतलब एक नंबर होगा 4 रूट 3, एक नंबर होगा 2 रूट 3। तो मैं देखिए खोजा कैसे, पहले मैंने देखा इंटू करने पे 24, माइनस करने पे 2 रूट 3। जैसे ही मुझे रूट 3 दिखा, मैंने तुरंत क्या किया, 2 नंबर में बना लिया और रूट 3 लिख दिया, और उनका इंटू करके मैंने 3 ले लिया। अब 3 का मैं इंटू किससे करूंगी, 24 मिलेगा, तो मुझे दिखा 8 दिखा। लेकिन अगर 8 किसी के पास रख रहा था तो डिफरेंस उनका 2 नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज करके फाइनली वो नंबर फाइंड कर लिया। अब इसे हम राइट कर सकते हैं, x² प्लस ये, और ये देखिए हमारा आ जाएगा माइनस ये x और माइनस 24। अब यहाँ पे इसको इंटू कर लीजिए तो हो जाएगा x² प्लस 4 अंडर रूट 3 x और माइनस 2 अंडर रूट 3 x और माइनस का 24। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि कॉमन क्या है, तो x तो हो जाएगा x प्लस 4 रूट 3। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये माइनस काउंट कर लीजिए, 2 24 को डिवाइड करेगा, काउंट कर लीजिए। तो यहाँ से रूट 3 को भी कॉमन आप कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अकेला x है, तो हो जाएगा ये x प्लस 2 तो डिवाइड करेगा 24 को तो 12, और ये अपन में आ जाएगा रूट 3। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था 12 अपॉन रूट 3, और आपने देखा था वो कितना आया था, 4 अपॉन रूट 3 आया था। तो फाइनली इसे हम सीधे सीधे यही राइट कर लेंगे। मैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखा नहीं रहा, क्योंकि मैंने पीछे इसको बताया हुआ है। तो देखिए दोनों सेम हो गया, तो हो जाएगा x प्लस, मतलब कि ये हो जाएगा क्या, x प्लस 4 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट 3। तो ये हमारा क्या फाइनली इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, अब आइए इसमें कुछ और भी मैं अंडरवुड के क्वेश्चन आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप ये भी देख लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए ये क्वेश्चन है क्या, ये हमसे कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, 6 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर हमसे कह रहा है, इसको फैक्टराइज करिए। देखिए ये अभी तक आप जितना पढ़ा सब में एक्स स्क्वायर पहले था, यहाँ से लास्ट में, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको पहले उसी फॉर्मेट पे एकदम राइट कर लीजिए। तो आप करिए क्या, सिंपल से इसको बनाने के लिए आप सब में से क्या करिए, माइनस को काउंट कर लीजिए, तो हो जाएगा -6, ये प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही हम माइनस कॉमन करेंगे तो सबका साइन चेंज जाता है, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इससे आप लिख सकते हैं क्या, x² प्लस एक्स और ये -6। अब हमें ऐसा 2 नंबर खोजना है, माइनस से घबराइएगा मत, तो उसको बाहर रखे रहिए, लास्ट में इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो उसी तरह हम इसको छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखिए अब इसको करेंगे कैसे। अब देखिए इंटू करने पे 6, यहाँ माइनस है, और x का कोएफिशिएंट जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो इंटू करने पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो इंटू का सॉरी प्लस का माइनस करने पे क्या 1 मिलना चाहिए, तो 6 है, तो 3 का अगर 2 से आप इंटू करेंगे तो 6 मिलेगा, है ना। और 3 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 को अगर आप 2 से माइनस कर लें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका तो 2 नंबर क्या होंगे, 3 और 2 होंगे। तो सिंपल सा इसको करना पड़ेगा, तो लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 2x और माइनस क्या 6। अब इसे पेयर बना लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस ये 3
-2 काउंट कर लीजिए तो हो जाएगा यक्स और प्लस 3। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये देखिए हमारा यक्स -2 और ये हो जाएगा यक्स प्लस 3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब देखिए माइनस को आप करना तो माइनस का वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी एक से करेंगे, दोनों से नहीं कर सकते, किसी एक से कर सकते। मान लीजिए आपने इससे किया तो ये हो जाएगा -x और ये +2, तो मैं 2 को पहले लिख दे रहा हूँ और -s को बाद में लिख देता हूँ ताकि इसको अरेंज करके हम सही तरीके से दिखा सके। तो मैंने कुछ नहीं किया, माइनस का मल्टीप्लाई से -x, ये रहा माइनस माइनस प्लस तो 2 ये रहा, तो फाइल में राइट कर दिया, सिंपल सा हमारा हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम ऐसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब रहेगा तो इसको पहले लाने के लिए हम पहले माइनस काउंट करते हैं और फिर इसको अरेंज करके हाईयर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ लिख देते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो ये हमारा हो गया। एक आध क्वेश्चन अभी आप और देखिए ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। इससे क्वेश्चन हमारे पास 11 है, 40 + 3x - x²। अभी देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया जिसमें मैंने माइनस काउंट किया। इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिए -x² तो मैं इसको लिख दूँ -x² + 3x अब +40, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से माइनस को काउंट कर लीजिए, तो हो जाएगा x² - 3x माइनस क्या 40। ठीक, अब देखिए इसके बाद आप क्या करिए, इसमें सिंपल सा है, इंटू करने पर 40 मतलब 40 मिलना चाहिए, माइनस करने पे क्या 3 मिलना चाहिए। तो आप देखिए 40 किसके टेल में आएगा, 8 और 5। अगर 8 और 5 लीजिए तो 8 × 5 = 40 होता है, 8 में से 5 गया तो 3 भी आता है ना। तो सिंपल सा इसे राइट कर लेंगे। देखिए माइनस होते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8x और ये क्या हो जाएगा, घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा +5x और माइनस क्या 40। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, पहले आपको लिखना पड़ेगा ऐसे 8 - 5, माइनस बाहर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -8 और ये क्या हो जाएगा +5 और यक्स से तो अंदर क्या करेंगे, यक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही मैंने अभी किया, कुछ और नहीं किया। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ से x कॉमन तो हो जाएगा x - 8 और यहाँ से क्या +5 कॉमन कर लेंगे तो 5 × 8 = 45 हो जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा x + 5 और एक हमारा क्या बनेगा x - 8 और ये क्या निगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब फिर वही यहाँ पे हम आएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर वही मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के अंदर, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस जाएगा, तो लिखेंगे 8 - x और ये हो जाएगा क्या x + 5। तो ये हमारा क्या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने क्या किया, x² + bx + c वाले फॉर्मेट पर, मतलब कि x² + bx + c वाले फॉर्मेट पे किया। इसमें हमने क्या किया, सीखा, हमने सीखा कि दो नंबर ऐसे जिनका इंटू करने पे c और प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस हो जाएगा तो माइनस, जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका साइन के अकॉर्डिंग ये मिलता है, ये आपने सीखा। ठीक है, तो एक आग मैं कुछ आपको और बता दूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर होता चला जाए कि किसको और हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मैं जैसे बता रहा हूँ x² है -√3x माइनस क्या 6, हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए इंटू करने पर 6, माइनस करने पर √3 मिलना चाहिए। देखिए जैसे √3 आया तो पक्का रही, दोनों नंबरों में क्या होंगे, √3 पक्का होंगे। अब √3 का √3 से इंटू करिए तो आता है 3 और 3 हमें चाहिए क्या 6, तो दूसरा नंबर क्या होगा 2, है ना। देखिए अगर 2 ले लेंगे तो क्या 2√3 और √3 मल्टीप्लाई करिए, √3 3 3 × 6 आ गया 2√3। यहाँ √3 कितनी बार, 2 बार, यहाँ √3 कितनी बार है, 1 बार। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 है हमारा √3। तो सिंपल से इसे राइट कर लेंगे। और इसे देखिए राइट कैसे कर लेंगे, ये हम करेंगे क्या, लिखेंगे x² - 2 मतलब लिखेंगे √3 और √3 घटा रहे हैं और ये x और माइनस का 6, अंदर मल्टीप्लाई करिए x का और माइनस का भी करिए तो ये हो जाएगा x² - 2 √3x, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3x और माइनस का 6, दोनों में से x का मान तो क्या होगा x - 2 √3 और प्लस यहाँ से क्या करिए, अब √3 को काउंट कर लीजिए तो ये हो जाएगा x - 2 √3 ये आएगा। अब 6 अपना √3 को सॉल्व करिएगा, मैंने तरीका बता दिया क्या सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करके, तो आप खुद चेक करेंगे तो ये आएगा, ये हमारा √3 है। तो फाइनली हमारा बन जाएगा x + √3 और ये बन जाएगा क्या x - 2 √3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो जब तक आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, आपको थोड़ा सा दिक्कत इसमें होगा, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आइए इसी बात पर हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जिससे हमारे पास है, जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं x² - x - 156, थोड़ा बड़ा नंबर।
अब 156 से अब कोई टेबल आपको याद नहीं आ रहा होगा जिसका इंटू करने में, जिसमें आपको 156 आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, टेबल नहीं आता। अब इसको क्या करिए, फैक्टराइज कर लीजिए 156 को। 2 से करेंगे तो 2 7 जा और ये आ जाएगा 2 8 जा, ठीक। फिर 2 से करेंगे आप तो 2 3 जा और 2 9 जा। फिर 2 से करेंगे आप तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए 13 आपको पता होगा 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में आएगा, 13 के टेबल में आएगा, तो 13 3 जा होता है, ठीक। अब ये 13 है तो पक्का आपको पता ही है कि 13 से ही कटेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको 13 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो अब हमें खोजना है ऐसे दो नंबर जिनका इंटू करने 156 मिले, और ये देखिए माइनस है तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए माइनस करने पर। ऐसे दो नंबर में खोजने। तो मान लीजिए 13 अगर हम 3 का इंटू करते हैं, 6 2 के 12 है ना, ये 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 12 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 हम ले रहे हैं क्योंकि यक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये हमें नंबर मिल गया। तो सिंपल से राइट करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या 12, 13 में से क्या घटा रहे हैं हम, 12 को घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ये यक्स 156। अब यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर माइनस का अंदर इंटू करिए और यक्स का भी करिए, तो हो जाएगा प्लस 12x और माइनस 156, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल हमारा काम हो गया, हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इन दोनों का पेयर बना लीजिए आप, तो होगा यक्स, तो हो जाएगा यक्स माइनस 13 और प्लस 12 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस क्या 13, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स माइनस 13 और ये क्या हो जाएगा यक्स प्लस 12। तो ये हमारा फाइनली क्या फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने केवल यही सीखा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस यू कैसे फैक्टराइज करना है। अब हम इसके आगे सीखेंगे नेक्स्ट टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।